नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। आज 23 जून 2020 है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि द्वितीया है, वार मंगलवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय दक्षिणायन के अंदर है, वर्षा ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 1 है, जिलकादी माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। द्वितीया तिथि दिन में 11:20 तक, उसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुनर्वसु दिन में 1:33 तक, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग ध्रुव दिन में 11:01 तक, उसके उपरांत व्याघात योग आरंभ हो जाएगा। करण भव दिन में 11:20 तक, उसके उपरांत बालव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:38 पर और सूर्यास्त 7:19 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर विवरण देखें तो सूर्य मिथुन राशि में जो बुध की राशि है, मंगल मीन राशि में जो बृहस्पति की राशि है, बुध मिथुन राशि में जो उसकी स्वय राशि है, बृहस्पति मकर राशि में जो शनि की राशि है, शुक्र वृष राशि के अंदर जो उनकी स्वय राशि है, शनि मकर राशि में जो उनकी स्वय राशि है, राहु मिथुन राशि में जो उनकी उच्च राशि और केतु धनु राशि के अंदर जो उनकी उच्च राशि है, और साथ में चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 7:35 पर जो उनकी स्वय राशि है। बुध अस्त हो रहे हैं पश्चिम में दिन में 9:09 पर और त्रिपुष्कर योग आज सूर्योदय से लेकर के 11:20 तक है। राजयोग दिन में 1:33 से है। चरका चौगड़िया 9:03 से 10:46 तक है। लाभ अमृत का चौगड़िया 11:46 से 2:11 तक है। शुभ का चौगड़िया 3:54 से 5:37 तक है। राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा अपनी स्वय राशि के अंदर दिन के अंदर आ जाने वाले हैं और इसके प्रभाव पर हम बात करेंगे। पूरा दिन चंद्रमा अपनी स्वय राशि के अंदर रहने वाले। बृहस्पति से दृष्ट है। चंद्रमा जब स्वय राशि के अंदर होते हैं तो सबसे मुख्य बात ये होती है कि वो आसपास के किसी भी व्यक्ति की चिंता यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप देखें कि जैसे ही कर्क राशि के अंदर चंद्रमा आते हैं हम हमारे आसपास के लोगों पर हम एक सौहार्द स्नेह भरी दृष्टि हमारी अपने आप ही हम चाहते हैं कि उनसे एक बातचीत हो हमारी और हम सबके प्रति केयरिंग हो जाते हैं। पशु पक्षियों से लेकर के और आसपास के प्रकृति तक की हम चिंता कर सकते हैं। ऐसी स्थिति चल रही है मित्रों जब हम यहाँ से वृक्षारोपण एक ऐसा आयोजन शुरू कर सकते हैं जिससे प्रकृति को और बेहतर बना सकें। तो ये जो चंद्रमा है पुष्य राशि के अंदर ये हमें इस तरफ बहुत ऊंचाई देते हुए प्रकृति की केयर करते हुए हमें एक प्रकार का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रकृति की और अन्य चीज़ों की बहुत केयर करने की आवश्यकता है। न सिर्फ प्रकृति की बल्कि अपने आसपास उन सभी मनों की जो पिछले दिनों इतने सारे तनावों और इतने सारी आर्थिक समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याओं से पूरी तरह से तनावग्रस्त हो गए हों, भावुक मन जल्दी तनावग्रस्त हो जाते हैं, उनके साथ भी एक अच्छा तारतम्य बैठाते हुए उनकी केयर करने का भी आज दिन है। और उनको कोई अच्छे प्रोग्राम के अंदर चाहे वो किसी भी प्रकार से उनकी मेल जोल के किसी भी अवसर को, चाहे वो फ़ोन पर हो चाहे एक मुलाकात के तौर पर हो, एक सुरक्षित दूरी के साथ में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उन सभी के साथ जरूरी है जो जिनको आप ऐसा समझते हो कि कहीं तनाव के अंदर और कहीं आपका ही मन निराशा के अंदर
आपको महसूस हो रहा हो तो तुरंत अपने आप को किसी कार्य में लगा देना, मनोरंजन में लगा देना, एक समूह के अंदर होना। छोड़िए बहुत बड़ी चीज़ों को कि भाई बहुत आर्थिक उन्नति करनी है, बहुत चीज़ें, लेकिन निराशा में बिल्कुल नहीं होना है। कोई बड़ी चीज़ आप तब तक बड़ी नहीं है जब तक आप, आपके आसपास के स्नेही जन, आपका सारा समूह, आप जिनके साथ उन चीज़ों का आनंद लेना चाहते हैं वो आपके साथ नहीं है। तो सबसे पहले उनकी केयर, उनका सानिध्य, उनको पॉजिटिव, उनके साथ जुड़ाव आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिनके साथ आप भावनात्मक संबंधों में हैं, जिनको आप केयर करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, आप ना भी कर रहे हो लेकिन आपको ये भी टटोलने की आवश्यकता है कौन लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं। वो परिवारजन, वो माता पिता, वो भाई बहन, बच्चे, अन्य सभी, मतलब हर रिश्ते में आप मित्रों के साथ, तो हर किसी के साथ में आज वो दिन है जब आप स्नेह संबंधों को जोड़ करके और उनसे ऊर्जा का एक अच्छा संवाद कर सकते हैं, अच्छी अपनी पॉजिटिव ऊर्जा दे सकते हैं और उनकी अपने प्रति संवेदना और संवेदनशीलता को महसूस कर सकते हैं। इससे आप कई दिनों तक ऊर्जावान रहने की स्थिति आपको बनेगी। बृहस्पति और चंद्रमा का साथ धन की स्थितियों को भी बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से आज प्रकृति के अंदर इस बात की ऊर्जा है। अगर कोई व्यक्ति अपने धन के लिए प्रयास करते हुए, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए, बैंकिंग सेगमेंट से डील करते हुए, बहुत सारी चीज़ों के अंदर कोई अगर अवसर ढूंढ रहे हैं तो आज शनि और बृहस्पति का साथ और साथ के अंदर उस चंद्रमा पर दृष्टि बेहतरीन ऊर्जा आपको प्रदान कर रही है। आप बैंक से बात करें अपने नए प्रपोजल्स को लेकर के, नई चीज़ों को लेकर के, इंडस्ट्रियलिस्ट, जहाँ कहीं भी आप एक नई शुरुआत यहाँ से हो सकती है और ये शुरुआत बहुत आगे तक बहुत बेहतर चीज़ों की तरफ इशारा कर रही है, बहुत बेहतर स्थितियों की तरफ लेके। पुरानी चीज़ों, पुरानी ऊंचाइयों, पुराने धन लाभ, पुरानी चीज़ों को भूलना होगा। नए स्तर पर नई चीज़ों के लिए प्रयत्न अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि न तो निराशा आपको घेरेगी और हर दिन आपको सफलता भरा लगेगा। अगर पुरानी चीज़ों को ध्यान में रख करके कार्य करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि पहले स्तर ये था, आज ये है, तो उससे फिर बात नहीं बनेगी। आपको नए तरीके से ही सोचना होगा, चीज़ों को नए तरीके से ही आगे बढ़ना होगा। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये बात आज के दिन के अंदर छिपी हुई है। आज के दिन में केतु का धनु राशि में होना इस बात को भी रेखांकित करता है कि कहीं जिनके मन में कोई नकारात्मकता है तो वो एक जैसे टॉर्च के सामने एक छोटा सा उड़ता हुआ जो है कीट आ जाए तो वो दीवार के ऊपर उसकी बहुत बड़ी आकृति दिखाई देती है। ऐसा ही आपको किसी भी नकारात्मक या किसी भी जो भी विचार आपके दिमाग में वो बहुत बड़ा दिखाई देगा, तो इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे भावनात्मक संबंधों में हो या अन्य किसी चीज़ में, कोई भी विचार बहुत बड़ा करके उसकी यथार्थ। आइए बात करते हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक पर, नए विचारों के साथ, नई चीज़ की। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं रंगों का जीवन पर क्या महत्व हो सकता है। हमने पिछले दिनों बात की रत्नों का क्या महत्व हो सकता है, उससे पहले अंकों की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि कैसे रंग आपके जीवन, आपकी भावनाएं, आपके विचारों को प्रभावित करते हैं और कैसे आप उनको सही संयोजन से किन किन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं और किन किन चीज़ों में आप अपनी बात को अगर रंगों के साथ जोड़ते हैं तो कितना ऊंचाई पा सकते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरेंज कलर की, सुनहरे रंग की, सूर्य के उगते हुए जो रंग है उसकी। इस क्रम में जब हम उगते हुए सूर्य के रंग की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहली बात ये कहना चाहते हैं कि जब कभी भी कोई व्यक्ति निराश है, किसी के मन के अंदर अगर कोई ऐसा भाव आ गया है कि जो दूसरों के समझाने से समझ में उसके नहीं आ रहा है, आपको लगे कोई व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों की नहीं सुन रहा है, जिसके मन के अंदर कोई नकारात्मकता आ गई है, कोई विचार, कोई ऐसी चीज़ उसने अपने मन में ले ली है जो यथार्थ को नहीं, जिसका यथार्थ से संबंध कम है, वहाँ पर अगर आप इस सूर्य के रंग को, ऑरेंज कलर को, ऑरेंज कलर से जो सुनहरे ऑरेंज कलर को अगर आप काम में लेते हैं तो आप देखेंगे कि निश्चय ही वो व्यक्ति
कहीं न कहीं धीरे धीरे इस बदलाव को महसूस करेंगे और यथार्थ से जुड़ने का उनका प्रभाव, इस रंग का प्रभाव से वो यथार्थ की तरफ आते हुए आपको लौटेंगे। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति ने बहुत लंबे समय तक एक तरह के कार्य के साथ करने के कारण दूसरे कार्यों के प्रति उसकी रुचि खत्म हो रही है या खत्म हो गई है, या वो उसके प्रति सही से रिएक्ट नहीं करता, उस व्यक्ति के कार्यस्थल पर आप अगर इसको अर्थव्यवस्था के अंदर इस रंग को शामिल करें, उसके किसी भी व्यवस्थाओं से जोड़ करके, तो आप देखेंगे कि वो नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होकर के नई व्यवस्थाओं को ऑप्ट करने के लिए उनकी तैयारी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप अगर देखें कि कई लोग अपने कार्यों के कारण लगातार रात्रि के अंदर उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं, शिफ्ट रात्रि की रहती है या रात को ही काम करते हैं, दिन के अंदर उनको बहुत कम समय मिलता है, तो उन सभी लोगों के अंदर ये आप एक उनके मनों के ऊपर इस प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं कि वो उनको कोई भी नया आइडिया उतनी जल्दी वो ऑप्ट नहीं करते, वो एक स्थिर चीज़ों की तरफ जो चल रहा है उसी की तरफ उनको चलना अच्छा लगता है और फिर धीरे धीरे वो डरने लगते हैं नई चीज़ों। अगर 10-12 साल उनको स्थिति में हो जाते हैं काम करते हुए तो उन्हें उनकी इवन आप ओढ़ने बिछाने के कपड़ों से लेकर के उनके कर्टन तक, जो अगर आप इस कलर से जुड़ा हुआ इंजेक्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि उनके मन के अंदर इसका प्रभाव बेहतर होगा और नए विचारों को समाहित करते हुए हो सकता है कि नए कार्यों के लिए तैयार हो। साथ ही साथ आप अगर कोई अपने एक कार्य को करते हुए दूसरे किसी कार्य के अंदर एक से अधिक कार्यों के अंदर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको ऑरेंज कलर का या सुनहरे रंग का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको नई चीज़ों के प्रति आपका मन एक से अधिक चीज़ों पर कार्य करने की स्थिति, एक से अधिक कार्यों पर अगर टास्क, जो भी लोग अपने कार्यों के अंदर एक से अधिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं या उनको टास्क मिलते हैं, एक बार इधर, एक बार कानून, एक बार नियमों की अवहेलना, एक बार कोई लिखना, बहुत दौड़ भाग के काम, बहुत मल्टी टैलेंटेड जो लोग हैं उनको इस रंग का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और कुछ नहीं तो अपने खींचे हुए एक फोटो के साथ, सूर्योदय के कालीन चित्र के साथ अपना फोटो जो अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत इसमें आनंद की स्थिति आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको ऊर्जा की स्थिति ऊंची करने में चित्र बहुत मदद कर सकता है आपकी। अगर इसी बात को हम शिक्षा के क्षेत्र में, जो बच्चे शिक्षा के अंदर जुड़े हुए एकाग्रता बनाए रखने के लिए अगर वो बार बार इधर उधर होता है उनका मन और किसी भी एक चीज़ में बहुत कम टाइम देते हैं और टाइम की अधिकता बढ़ानी है या किसी एक विषय में तो बहुत पारंगत हैं लेकिन बाकी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप उगते सूर्य के रंग से जुड़ा हुआ कर्टन्स और उनके आसपास में बुक के उनके कवर्स या उनकी जो टेबल है उसका टॉप या उनके आसपास ऐसा कोई चित्र जो उगते हुए सूर्य का हो, अगर आप वहाँ लाते हैं तो निश्चय ही इस रंग की मदद से आप उनको अन्य विषयों पर भी लेके जा सकते हैं और वो एक से अधिक विषयों को समझने और उन पर बात करने और उन पर अपना मेहनत करने के लिए आपको तैयार होते हुए दिखाई देंगे। आपको इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सुनने के लिए तैयार होंगे। वो किसी एक बात को अपने मन में जो है उसी परिकल्पना से हटते हुए दूसरों को भी कहीं ना कहीं स्पेस देते हुए दिखाई देंगे। वो नए विचार, नई बातों, नए विषयों, नई हर परिकल्पना पर उनका वो शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे बजाय एक ही चीज को लेके बैठने के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वास्थ्य की बात करें तो ये बहुत ही चमत्कारिक इफेक्ट आप हेल्थ के अंदर इस कलर का देख सकते हैं। आप जब देखें कि किसी की हेल्थ लगातार बहुत सारे, अगर उसको मल्टी कहीं कोई ऑर्गन प्रॉब्लम्स है या कोई एक से अधिक चीज़ों को लेकर के उनको अगर समस्या है, आप सूर्य की जो कलर है, उगते सूर्य का कलर अगर उनके आसपास जिन भी रूपों के अंदर आप दे सकते हैं, इवन खाने में भी, मैं तो यहाँ तक ऐसे फल जो ऑरेंज कलर के फलों, सुनहरे कलर के फलों, वो भी अगर खाने में भी आप देते हैं तो भी आप देखेंगे कि उनको बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे रोगों से उनको वो मुक्त करते हुए दिखाई देंगे। और अंत में
इस रंग का महत्व इस मायने में आप समझ सकते हैं कि प्रकृति में जब सूर्योदय होता है सबसे पहले यही कलर आपको दिखाई देता है, और इससे इसका महत्व जितना आप पढ़ें, जितना आप जाने, आपको लगेगा कि हर तरह की प्रकृति में कोई ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो यही रंग है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार भारतीय राजनेता हैं और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर बिहार में हुआ। इनके पिता एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश कुमार ने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब NIT पटना है, से विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। नीतीश 1974 एवं 1977 में जयप्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे थे। वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1985 में चुने गए थे। 1987 में वे युवा लोकदल के अध्यक्ष बने। राजनीति में इस शानदार शुरुआत के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1998 से 99 में वे भारतीय भूतल परिवहन मंत्री व 2000 से 2001 में कृषि मंत्री रहे। 2001 से 2004 के बीच नीतीश भारत के रेल मंत्री रहे। 2005 से आज तक नीतीश 5 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री पद पर पदासीन है। आइए आज इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश का भाग्य स्थान में सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु के साथ होना। मित्रों, जब लग्नेश खुद भाग्य स्थान में हो, इसके मायने ये होते हैं कि हर बार एक के बाद अगली कड़ी इनको भाग्यवश ऐसे लोग मिलते चले जाएं जिनमें आप देखें बृहस्पति प्रधान लोग, जो कि गुरुजन की तरह से हों, जो इनको सिखाएं, बताएं कि कैसे इनको कार्य करना है, जो सूर्य की माफिक हो, जिनमें ऊर्जा की कोई कमी ना हो, वो भी इनको उपलब्ध। आप देखिए राहु की माने दो, जो इनसे छोटे भाई या इनके एक तरह से इनकी आज्ञा पालन करने के तत्पर हो, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव लोग हो, वो भी इनको उपलब्ध है। और बुध यानी कि ऐसे लोग जो धन के सारे प्रबंधन को करना जानते हो और सारा मैनेजमेंट जिनको आता हो। तो ये सारी चीजें जिसको भाग्यवश ऐसे सारे लोग जिनको उपलब्ध हो जाएं, वो व्यक्ति उन्नति के चरम पर तो पहुंचना ही है उसको। तो यहां हम इस कुंडली के माध्यम से जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको आप देखिए कि जब लग्नेश भाग्य स्थान के अंदर अगर बहुत सारे उसको ग्रहों का ताकत मिल जाती है, दृष्टि संबंध मिल जाते हैं या सहयोग मिल जाता है, तो व्यक्तित्व में ये सारी विशेषताएं जाती हैं, जीवन में वो सारे लोग मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते चले जाते हैं और आगे से आगे आपकी सफलता मिलना आपको होता है। शनि का चतुर्थ स्थान में होना किसी भी कुंडली के अंदर आपको जो विशेषता देता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप राजनीति की आपको हर परिस्थिति को सही से समझ, सही आकलन करना और अवसर को ठीक से समझना, कौन आगे किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको आगे सफलताएं मिलनी हैं और क्या माध्यम आपको अपनाने, इसकी अगर कोई सटीक जानकारी किसी व्यक्ति को सर्वाधिक होती है तो वो शनि का आपके चतुर्थ स्थान में, पब्लिक डोमेन में आप ऐसे लोगों से जुड़े होते हैं, सबका दर्द समझना, संवेदनशीलता आपके अंदर चरम पर होना और आप ऐसे व्यक्तित्व में ढल जाते हैं जिसके अंदर हर कोई व्यक्ति के लिए आप उपलब्ध होते हैं। कोई भी जो आपके पुराने जानकार हैं वो सब आपको ये कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बताते हैं कि साहब हमने कोई भी बात इन्हें कही, इन्होंने तुरंत हमारी सुनवाई करी। तो ये संवेदनशीलता आपको शनि जब आपका चतुर्थ स्थान में होता है तो पब्लिक से जोड़ता है। हर आम इंसान, हर व्यक्ति, हर जिसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं, वो ऐसे व्यक्तियों को अगर आकर के अपनी बात कहते हैं तो व्यक्ति जीवन के अंदर एक तरह से वो सर्वाधिक उपलब्ध व्यक्तियों के तौर पर उनको रख सकते हो आप। यहाँ चंद्रमा का मंगल की राशि में होना और मंगल का शुक्र, उच्च के शुक्र के साथ दसम स्थान में होना इस बात को रेखांकित करता है कि किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति के अंदर हार नहीं मानना। कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसको कोई इनको ये कह दे कि इससे डरा दे, डरा नहीं सकते आप इन्हें, क्योंकि मंगल जब दसम स्थान में होते हैं तो व्यक्ति अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ उपलब्ध होता है किसी भी छोटे से काम में भी।
वो बिल्कुल घबराता नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, आप इनके चेहरे पर शिकन नहीं देखेंगे, आप हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा नीतीश कुमार जी का जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि कोई समस्या जैसे है ही नहीं। एक और बात यहां पर, जैसे कि एक कहते हैं ना कि चंद्रमा का छठे स्थान पे होना शत्रुहंता राजयोग की श्रेणी में आता है, और मंगल की राशि में हो तो कहने ही क्या, आपके शत्रु बिल्कुल निष्प्रभावी होकर के, जैसे कोई उनको बिल्कुल धूर धूसरित कर देने की जो एक विशेषता किसी अगर कुंडली में होती है, तो उसको हम चंद्रमा या सूर्य के छठे स्थान में होने को से हम दर्शाते हैं। तो आप देखें कि जब कभी भी जिस कुंडलियों के अंदर भी ये छठे स्थान के अंदर इस तरह के ग्रह हो, शनि हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तो आप कह सकते हैं कि सामने वाले की स्थिति को तो बिल्कुल एकदम कहीं कोई जगह ही नहीं शत्रुओं को रहती, ऐसी ये कुंडली यहाँ पर इस योग को दर्शाती है। कहीं आप देखें कि जैसे आप सर्कस में देखते हैं कि सर्कस का एक जो करने वाले जो होते हैं, एक झूले से दूसरे झूले पर हाथ छोड़ करके और इतनी निश्चिंतता के साथ चल पड़ते हैं कि सामने अगले झूले वाला उनको पकड़ लेगा, उनको लपक लेगा और वो उनको सही पोजीशन मिल जाएगा। तो ये जो है, ये भाग्य की जो स्थिति है, ये जो निरंतरता है या इतनी कैलकुलेशन की, ये सब कितनी आसानी से हो जाएगा, इस भाव को दर्शाने के लिए शुक्र यहां पर 10वें स्थान में बैठा है कि आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं, आप ऐसी स्थिति के अंदर होते हैं कि न आपको ये छोड़ सकता है और न हर कोई चाहे कि आप उसके साथ हो। कितनी अद्भुत ये कुंडली के प्रभाव हो सकते हैं। जो भी जो राजनीति के अंदर जिज्ञासु हैं या जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, उसको देखें, समझें कि कितनी अद्भुत स्थिति होती है कि हर कोई उस व्यक्ति को अपने साथ रख करके गौरवान्वित महसूस हो रहा है, अपना मित्र मान करके अपने साथ रख करके उसकी भी, इवन दूसरों के भी भाग्य में वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। तो यहां शुक्र जब 10वें स्थान में होता है तो न सिर्फ आप अपने लिए हैं, बल्कि जिस भी टीम के साथ हैं वो टीम भी आपकी जीतती है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।